इस बीच देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। बड़ा बयान है हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर कि नाकेबंदी ये नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा। ईरान के तेल निर्यात पर रोक की रणनीति पर अमेरिका काम करता नजर आ रहा है। तो हॉर्मुज पर टक्कर, ट्रंप का प्लान क्या है? हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी, डील होने तक हॉर्मुज का ब्लॉकेट बरकरार रहेगा। ईरान को नुकसान देखिए कितना हो रहा है अमेरिका के इस कदम से। हर दिन $400 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है ईरान को। ट्रंप को उम्मीद क्या है? दबाव में अमेरिकी शर्तें ईरान मान लेगा, यूरेनियम पर भी वो सरेंडर कर सकता है, ये मानकर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ईरान से आ रहे बयानों से इसकी तस्दीक नहीं हो रही है, आक्रामकता बरकरार है। आगे बढ़ेंगे। ईरानी संसद स्पीकर कालिबाफ ने चेतावनी दी है, अमेरिका के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, ईरान के पास हॉर्मुज समेत कई दांव अभी बाकी हैं। कालिबाफ ने अपने दांव की लिस्ट भी सामने रखी। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से उम्मीद लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ ईरान तो बारूदी संकल्प लेता नजर आ रहा है। क्या फैसला लेंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। कालिबाफ ने कहा हमारे पास अभी कई विकल्प बाकी हैं। ईरान के सामने अमेरिका के सारे दांव फेल साबित हुए। ईरान के पास क्या विकल्प है? हॉर्मुज स्ट्रेट अभी पूरी तरह से इसे बंद नहीं किया गया है। दूसरा बड़ा विकल्प है बाब अल मंदेब, जिसका अब खुलकर जिक्र किया जा रहा है। अभी ये वाला जो समुद्री रास्ता है वो बंद नहीं किया गया है। यहां पर ईरान हूतीज को एक्टिव करने की तैयारी में। इसके अलावा ऑयल पाइपलाइन, वैकल्पिक ऑयल रूट बंद कर तेल निर्यात प्रभावित या नियंत्रित किया जा सकेगा। अब कालिबाफ का दावा क्या है? गर्मियों में अमेरिका में ऊर्जा की खपत और ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका ने अपना ऑयल रिजर्व निकालना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में अमेरिका में इससे महंगाई और बढ़ेगी। यानी मनीष, कहीं ना कहीं ईरान ये मानकर चल रहा है कि उसके इन कदमों से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर घरेलू दबाव भी बढ़ेगा। क्या वो नरमी डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आपको नजर आ रही है? जंग को आगे ना बढ़ाने की एक जल्दबाजी वहां से भी दिखती है क्या, या फिर यह सिर्फ ईरान का अपना आकलन माना जाए? देखिए, बात यह है कि अमेरिका और ईरान की इस जंग की कीमत बाकी दुनिया को भी चुकानी पड़ रही है। और वो इसलिए क्योंकि जब आप हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेंगे, जब आप बाब अल मंदाब को बंद करेंगे, तो दुनिया के 25% सप्लाई चेन डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है। अब दिक्कत की बात यह है कि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त ईरान ने पहले बंद कर दिया कि भाई हम पर हमला हो रहा है तो हम दुनिया में कहीं भी तेल नहीं पहुंचने देंगे। और अब अमेरिका ने वही दाव चल दिया है, अब अमेरिका ने बंद कर दिया है। लड़ वो दोनों रहे, मतलब ये वैसा ही है कि जैसे मोहल्ले में दो लोग लड़े और उसकी पूरी कीमत पूरा मोहल्ला वाला चुकाए, वही स्थिति यहाँ पर बनी है। खाली अंतर यह है कि उस वक्त जब ईरान ने बंद किया था उस वक्त ईरान के जहाज ईरान की मर्जी के हिसाब से जा रहे थे। अब जब अमेरिका ने बंद किया है तो ईरान में सामानों की आवाजाही के लिए भी कोई जहाज नहीं आ पा रहा, अनाज तक भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ईरान को पता है कि अगर ये ब्लॉकेट लंबा चला तो ईरान को तो दिक्कत होगी, बाकी दुनिया को तब भी दिक्कत थी, अब भी दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में अब ईरान चाहता है कि डिप्लोमेटिक तौर पर एक ऐसा दाव चला जाए जिससे पूरी दुनिया अमेरिका से कहे कि आप दोनों की लड़ाई में हम क्यों भुगते हैं, इसलिए आप इस ब्लॉकेट को खत्म करिए और लड़ाई का तरीका कोई और अपनाइए। और इसीलिए इन दोनों जो जलमार्ग है इसको खाली करने की बात कही जा रही है। अगर ये खाली नहीं होता है लॉन्ग टर्म में देखिए तो ईरान को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ट्रंप ने जैसा कहा है उस हिसाब से रोजाना जो ईरान में तेल का उत्पादन हो रहा है वो रखने की जगह नहीं है, उसको कहीं भेजना है और वो भेज नहीं पा रहे हैं, जो अपने आप में ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो तमाम इस तरह की स्थितियां जटिल होती जा रही है। अगर जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो बाकी दुनिया के साथ साथ ईरान को भी इसमें भारी संकट हो रहा है। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले का सलूशन निकलेगा और ये जंग और आगे लंबी नहीं खींचेगी, क्योंकि अब की बार अगर ऐसा हुआ और युद्ध 2.0 जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है वो शुरू हुआ तो पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी और बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से हॉर्मुज की घेराबंदी कर दी गई है। हॉर्मुज के पास पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन। हॉर्मुज से 300 किलोमीटर दूर है यूएसएस अब्राहम लिंकन। हॉर्मुज के पास अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर
आज की तारीख में मौजूद है।